एचयू का एग्जाम 4 अक्टूबर को है और अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं है। ये तो पता है कि इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, फिर आपका इंटरव्यू होगा और इसी बेसिस पे आपको एक शानदार नौकरी मिलने वाली है। तब से लगातार बाजार गर्म है, यूट्यूब पे भी अलग-अलग फैकल्टीज़ के द्वारा या अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि ये टॉपिक्स आएँगे, मैंने भी कई बार आपको बताए हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है, विद्यार्थियों के मन में वो क्रेज़ नहीं आता है परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ भी और मैं समझता हूँ कि जेन्युइन जब आपको जानकारी मिलती है, जब कोई लिस्टिंग एक्चुअल में आपके सामने आती है ऑफिशियल, तब मज़ा आता है प्रिपरेशन का। तो कब तक आएगा इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात तो आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि कमीशन जितने भी एग्ज़ाम्स कराता है 99% एग्ज़ाम में उनके 150 क्वेश्चन एमसीक्यू ही आते हैं। तो ये 99% पॉसिबल है कि आपके भी एग्ज़ाम में 150 एमसीक्यू आएँगे। और एक चीज़ तो 100% कमीशन का श्योर होता है कि ये जीएस के प्रश्न ज़रूर देते हैं। तो जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए आप श्योर रहिए। और ऐसा नहीं कि आप किसी टॉपिक से बच जाएँगे, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी, स्पेशल सब पढ़ना पड़ेगा। ये वही जीएस होगा जिसे आप पीसीएस के लिए पढ़ते थे, जिसे आप आरओ के लिए पढ़ते थे और यकीन मानिए लेवल भी इसका पीसीएस और आरओ जैसा ही होगा या यूँ कह लीजिए उससे ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि एक ही परीक्षा है। जिनको लगता है कि वो वन लाइनर्स पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, वो कुछ इधर-उधर पढ़ के इसको क्रैक कर लेंगे, तो मुश्किल है, कॉम्पिटिशन बहुत है इस एग्ज़ाम में। कितने लोग ने फॉर्म अप्लाई किया है, आप सभी ने देखा है, कितनी कम सीटें हैं। और एक क्रेज आ गया है विद्यार्थियों के मन में कि इस वैकेंसी को क्रैक करना है, क्योंकि ऑफिसर की जॉब है, गजेटेड इसमें ऑफिसर की पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो एक क्रेज है इस वैकेंसी के लिए। यकीन मानिए, मैंने लोगों को, विद्यार्थियों के मन में देखा है, पीसीएस को लेकर के जितना वो उत्सुक नहीं है, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम डिले है, इसके लिए काफ़ी लोग सीरियस है मेरे भाई। तो समझने का प्रयास करिएगा, जीएस को मेंटेन करके रखिए। मेंटेन का मतलब ये है कि तैयार करके रखिए। और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कमीशन के लगातार एग्जाम्स में देता हूं, मैं इनका आइडिया है कि क्वेश्चन कहां से उठाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लोड नहीं लीजिएगा जीएस के लिए। अगर आपको एक्चुअल में यही एग्जाम टारगेट करना है, अगर आपने इसके पहले पीसीएस की तैयारी कर रखी है, आरओ एआरओ की तैयारी कर रखी है, तो ये आपके लिए एक शानदार मौका होगा एचईओ के लिए। क्या करना है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा कि जीएस के लिए आपको लूसेंट, घटना चक्र प्लस करंट अफेयर, इन तीन टॉपिक को तैयार करके इन तीन बुक लिस्ट को रख लीजिए। एक लूसेंट उठा लाइए, घटना चक्र उठा चाहिए और करंट अफेयर कम से कम 12 मंथ का करंट पढ़ना है। अक्टूबर में एग्जाम है, तो सितंबर से लेकर के पिछले 12 महीने का पढ़ लीजिए। करंट तो मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूँ, पूरे वाईटी मैंने जनवरी पढ़ा दी है, 2-4 दिन फरवरी भी आ जाएगी। फ्री में क्लास करिए। करंट अफेयर की 99 में बैच मिलता है, उस बैच में आपको 1 साल तक पीडीएफ मिलती रहती है, पिछला भी मिलेगा, अगला भी मिलेगा। इसी चैनल पे जाइए, करंट अफेयर के सेक्शन में, वहां करंट अफेयर का बैच बाय करके रखिए। मात्र 99 में पिछले 1 साल का और आने वाले 1 साल का करंट आपको हर महीने 10 से 12 पेजेस में मिल जाते हैं। तो करंट ये 3 तैयार करके रखना है। अब इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं इसमें हेल्थ साइंस आएगा, कई लोग कह रहे हैं यूपी आएगा। तो भैया यूपी वाला पार्ट सोचो ही मत, ये तो हमने जीके में ही मान लिया, ठीक है। इसके अलावा जो ये हेल्थ साइंस आएगा, ये कैसे प्रश्न होंगे, क्या सिलेबस होगा, इसका कुछ ऑफिशियल आइडिया नहीं है। सब लोग पीवाईक्यू के हिसाब से, पिछले पेपर के हिसाब से गेस कर रहे हैं। समझने का प्रयास करिए कि इसका ऑफिशियल सिलेबस कब आएगा। देखिए, जो उम्मीद की जा रही है कमीशन से, अगर आपकी परीक्षा अक्टूबर में है तो ये मान के चलिए कि 4 महीने पहले, 4 मंथ्स पहले आपको सिलेबस बताया जाएगा, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, या मैं बहुत कह लूं कि कमीशन बहुत प्रायोरिटी के साथ आपकी परीक्षा देगा, क्योंकि अभी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, पीसीएस का 2025 का मेंस होना है, आरओ एआरओ की कॉपियां जो है बहुत जल्दी चेक हो रही हैं। तो ये मान के आप चल सकते हैं कि मई के आसपास इसका जो है सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है ऑफिशियल। मई से पहले इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आने वाला है। और जो लोग गेस कर रहे हैं, हो सकता है उससे भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है इसमें कुछ हिंदी वगैरह क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएं, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। हालांकि आपको मैंने कहा, जीएस तैयार करके रखेंगे तो जो भी इनका सिलेबस आएगा उसका 75% तैयारी आपकी हो जाएगी। सिर्फ 25% तैयारी आपको इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, जीएस पढ़ते रहिए, क्योंकि यही जीएस आपके हर जगह काम आने वाला है। हम भी तैयारी करा रहे हैं, हमारे साथ भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं इसी चैनल पे इसकी प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूं, जीएस के भी, यूपी स्पेशल का। यूपी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, यूपी के जीके के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एक शानदार तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है।
आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको बैचेस दे रहे हैं, जिसमें अभी हम पूरा का पूरा जीएस ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जीएस का हमने धनवंतरी बैच निकाल रखा है एचईओ के स्पेसिफिक। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें हर टॉपिक का एक 10 से 12 लेक्चर्स में थ्योरी पार्ट कर, ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर उसके बाद हम कमीशन का इसमें 10 सालों का पिछले पीवाईक्यूज करा रहे हैं। कमीशन का है, यूपीपीएससी ने पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स कराए हैं सबका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराएंगे। तो एक प्रकार से आपका यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, थ्योरी पार्ट हो जाएगी, यहाँ से पीवाईक्यू वाला पार्ट हो जाएगा और इसी में आपका यूपी भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि अगर अलग से करंट लेना चाहते हैं तो अलग से ले लीजिए, इस बैच को लेंगे तो इसमें आपको करंट मिलता रहेगा, साथ ही साथ कुछ रिविजन बंडल्स भी आपको देंगे। और यकीन मानिए अगर इसके सिलेबस में कुछ भी चेंजेस आता है तो वो भी इसी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर इसमें हेल्थ साइंस टॉपिक आता है तो इसी में हम लोग आपको समराइज तरीके से टॉपिक्स को पढ़ा देंगे। तो इस बैच को बाय करके रखिए, आपको ऐप डाउनलोड करना है, जाकर के यूपीपीएससी वाले सेक्शन में ये बैच आपको मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।